लालच बुरी बला है और जो भी इंसान लालची बन जाता है वो पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख देता है। इंडियन सिनेमा में लालच के कॉन्सेप्ट पर 2018 में ये एक शानदार फिल्म बनी थी जिसका नाम था तुम्बाड़। और आज भी लोग तुम्बाड़ जैसे शानदार फिल्मों को मिस करते आए हैं। 2021 में बॉलीवुड में इसी ग्रीड के कॉन्सेप्ट पर एक नई फिल्म बनी है जो विलियम शेक्सपियर का एक मशहूर नाटक मैकबेथ से इंस्पायर्ड है और इस फिल्म का नाम है जोजी। तो चलिए इस फिल्म का स्टोरी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। जोजी 2021 की मलयालम क्राइम ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को अमेज़ॉन प्राइम में स्ट्रीम कर दिया गया है। इस फिल्म के मुख्य किरदार हैं फहद फाजिल, बाबू राज, जोजी मुंडाकायम, सन्नी पीएन, उन्नीमाया प्रसाद और शम्मी तिलगन। और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं दिलीश पोतन। इस फिल्म की कहानी की शुरुआत एक ऑनलाइन खरीदारी से होती है जहां पर एक लड़का एक एयर पिस्तौल का ऑर्डर दे चुका है और डिलीवरी बॉय के इंतज़ार में खड़ा है। और डिलीवरी बॉय के आते ही उससे अपना ऑर्डर ले लेता है और घर के पीछे जाकर अपनी एयर पिस्तौल को ट्राई कर रहा है। उस समय उन्हीं के चाचा वहां आकर उस लड़के से उसकी एयर पिस्तौल को छीन लेते हैं। अब इस सीन का मेक सेंस फिल्म के अंत में आपको पता चलेगा। इस फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से है। केरला के कोट्टायम शहर में कुट्टप्पन पनचल नामक एक अमीर आदमी रहता है जिसका बहुत ही बड़ा एग्रीकल्चरल प्लांटेशन है। कुट्टप्पन 64 साल के एक तंदुरुस्त बुजुर्ग हैं जो अपने आप को पूरी तरह से अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर चुके हैं। ये बड़े ही सीधे आदमी हैं और अपने काम से काम रखते हैं। कुट्टप्पन पनचल के 3 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम जोमोन है, दूसरे बेटे का नाम जेसन है और तीसरे बेटे का नाम है जोजी जो इस फिल्म का मुख्य किरदार है। बड़े बेटे जोमोन और उनके पत्नी का डिवोर्स हो चुका है और इसके कारण से जोमोन का बेटा पॉपी उनके पिता के साथ रहता है। और उसी के साथ इस फिल्म के एक और मुख्य किरदार हैं और उनका नाम है बिन्सी जो जेसन की पत्नी है। जोमोन का अपने पिता के साथ एक इमोशनल कनेक्शन है और जोमोन अपने पिता के प्लांटेशन की जिम्मेदारी उठाते हैं। कुट्टप्पन का दूसरा बेटा जेसन शहर में अपने पिता के सारे बिजनेस एक्टिविटीज़ को चलाते हैं और उनका छोटा बेटा यानी कुट्टप्पन का छोटा बेटा जोजी एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है जो बेरोजगार है। जोजी के सभी खर्चे अपने पिता के पैसों से ही चलते हैं और इसी के कारण जोजी अपने पिता पर ही डिपेंडेंट रहता है। एक दिन कुट्टप्पन के घर के पीछे के एक छोटे से तालाब में कुछ काम चल रहा होता है और उसी के दौरान कुट्टप्पन उस झील में फंसे एक भारी भरकम वॉल को उठाने की प्रबंधन करते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में उनको एक स्ट्रोक हो जाता है और घर के सभी लोग अपने पिताजी को अस्पताल में दाखिल कराने के लिए ले जाते हैं। अस्पताल में दाखिल करते समय उन्हीं के एक फैमिली दोस्त डॉक्टर फेलिक्स उनकी मदद करते हैं। कुट्टप्पन के ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर से उनको ये पता चल जाता है कि उनके पिता पैरालाइज हो चुके हैं और उनका जिंदा बचना लगभग नामुमकिन है। और इस कारण को ध्यान में रखकर उनके बेटे अपने पिता के शरीर को घर वापस ले आते हैं और अपने पिता के अंतिम संस्कार को करने की प्रक्रिया पर जोर देते हैं। पिताजी के अंतिम संस्कार को करने के लिए कुट्टप्पन के परिवार वाले एक प्रीस्ट को अपने घर बुला लेते हैं। जब पिताजी का अंतिम संस्कार चल रहा होता है तब जोमोन अपने पिताजी की आंखें जरा सी पलकती हुई देखते हैं और तुरंत ही घर वालों से भिड़कर अपने पिताजी को अस्पताल में दाखिल करवाते हैं। इसी के दौरान कुट्टप्पन की जान बच जाती है और उनके बेटे जोमोन अपने दोस्त डॉक्टर फेलिक्स और उनके भाई जेसन के साथ मिलकर अपने पिताजी को अस्पताल से डिस्चार्ज कराकर घर ले आते हैं। कुट्टप्पन की जान तो बची है पर वो पैरालाइज हो चुके हैं। पिताजी के डिस्चार्ज होने से उनके छोटे बेटे जोजी और उनके बेटे जेसन की पत्नी बिन्सी दोनों थोड़ा बहुत दुखी हैं क्योंकि वो दोनों कुट्टप्पन के मरने का इंतज़ार कर रही थी जिसके दौरान कुट्टप्पन की प्रॉपर्टीज़ का बंटवारा हो और उस बंटवारे के पैसे से वो अलग से जीना चाहते थे। एक दिन कुट्टप्पन और उनके बेटे जेसन की बातचीत के दौरान जेसन ये प्रस्ताव रखते हैं कि पिताजी उसको अपने हिस्से की कुछ धनराशियाँ दें। पर कुट्टप्पन पहले से ही अपने बेटों के लालचीपन को समझते थे और वो अपने बेटे को नालायक समझकर पैसों को देने से इनकार कर देते हैं। उस इंसिडेंट के बाद जोजी और उनके पिता कुट्टप्पन के बीच एक संभाषण होती है
और उस समय भी जोजी इसी प्रस्ताव को अपने पिता के सामने रखते हैं। पर फिर एक बार पिताजी जोजी के इस प्रस्ताव को नकारते हैं। अब इस इंसिडेंट के बाद जोजी अपने पिताजी को किसी न किसी तरह से मारने की साजिश रखते हैं और उसी साजिश के तहत वो शहर जाकर सभी मेडिकल स्टोर से काफ़ी सारे टैबलेट्स लेके आते हैं और रात के समय अपने कमरे में बैठकर उन टैबलेट्स को अपने पिताजी के टैबलेट्स के साथ कंपेयर करते हैं और दूसरे ही दिन से इन नए टैबलेट्स को अपने पिताजी के टैबलेट्स के साथ बदलने की कोशिश करते हैं और इस कोशिश में वो कामयाब हो जाते हैं। टैबलेट्स को बदलकर पिताजी के कमरे से बाहर आते ही उनको ये पता चल जाता है कि उसकी भाभी यानी बिन्सी उस पर नज़र रख रही है। अब इतना सब कुछ होने के बावजूद भी बिन्सी कुछ नहीं कहती क्योंकि वह कुट्टापन को मरते हुए देखना चाहती थी और कुछ ही दिनों में कुट्टापन की मौत हो जाती है। कुट्टापन की मौत से जोजी और बिन्सी को छोड़कर घर के सभी सदस्यों को पिताजी की मौत पर ज़रा सा शक तो ज़रूर आता है, पर वो दोनों उस बात को किसी न किसी तरह से टाल देते हैं और अपने पिताजी की अंतिम संस्कार को पूरा कर देते हैं। अब इस अंतिम संस्कार के दौरान एक सीन को दिखाया गया है जहां जोजी अपने कमरे में डरकर सो रहा है या सोने की कोशिश कर रहा है। उसी समय बिन्सी उसके कमरे में आती है और जोजी से बोलती है कि नीचे आते समय मास्क को ज़रूर पहने। दरअसल वो डायलॉग दो सिचुएशन को दर्शाता है। पहला रीज़न यह था कि वो एक कोविड का सिचुएशन था इसलिए मास्क पहनना ज़रूरी था, पर दूसरा रीज़न थोड़ा बहुत डीप मीनिंग से जुड़ा हुआ है क्योंकि बिन्सी को पता था कि कुट्टापन की मौत का कारण जोजी था और इस कारण से जोजी थोड़ा बहुत गिल्टी फीलिंग रख रहा था और इसलिए बिन्सी उसे मास्क पहनने के लिए कहते हैं और मास्क से इस सीन के पीछे की साइकोलॉजी तो समझ ही गए होंगे। पिताजी की मौत के बाद जोजी सुकून से सो नहीं पाता है क्योंकि उसके अंदर एक गिल्टी फीलिंग था कि उसी ने अपने पिता को मारा है और उसके मन में थोड़ा बहुत डर भी मंडरा रहा था कि वो पकड़ा ना जाए। और उसी रात वो उठकर उस तालाब के पास चला जाता है और अपने पिता को मारने के लिए इस्तेमाल की गई सभी टैबलेट्स और सभी सबूतों को जलाकर राख करने की कोशिश करता है। पर उस कार्य के दौरान वो आग उस तालाब के कुछ सूखे पत्तों को भी जला देती है और उस तालाब के ऊपर मंडराई गई एक नट को भी जला देती है। पिताजी की मौत के कुछ दिनों बाद जोमोन को जोजी के ऊपर शक आने लगता है क्योंकि उन्हीं के यहाँ काम करने वाला एक आदमी जोमोन से कहता है कि पिताजी की मृत्यु के समय पर जोजी घर के पीछे के तालाब के पास बैठा था और जब सारे लोग चिल्ला रहे थे तब जोजी धीरे धीरे से अपने कदम को घर की ओर बढ़ा रहा था और वो पूरी तरह से डर भी चुका था। और उस काम वाले की बात सुनकर जोमोन जोजी से मिलने उसके कमरे में चला जाता है और उस काम वाले ने जोमोन से कही गई सभी बातों को जोमोन जोजी के साथ शेयर करता है और उस बात को सुनते ही जोजी गुस्सा हो जाता है और उस काम वाले के खिलाफ भड़क जाता है और इस बात को क्लियर करने के लिए जोमोन और जोजी उस काम वाले से मिलने के लिए चले जाते हैं। पर जाने से पहले जोजी अपने एयर पिस्तौल को अपने साथ लेकर चला जाता है। उस जगह पर पहुंचते ही जोमोन जोजी के बर्ताव को देखकर उस पर शक करने लग जाता है और जोजी और उस काम वाले की बात को सुनकर जोमोन ये समझ जाता है कि पिताजी की मौत में जोजी का ही हाथ होगा। जोमोन तुरंत ही जोजी को पकड़कर सच को बाहर लाने की कोशिश करता है। तब उस समय जोजी अपने आप को बचाने के लिए उस एयर पिस्टल का इस्तेमाल करके उसके अंदर की दो मेटालिक पिलेट्स को जोमोन के गले पे उतार देता है और इसके दौरान जोमोन नीचे गिर जाता है। अब अपने आप को इससे दूर रखने के लिए जोजी उस एस्टेट में तैयार करने वाले इलीगल बॉम्ब को उठाकर अपने बड़े भाई यानी जोमोन के ऊपर फेंक कर उसे मार डालता है। जोमोन की मौत के बाद उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाते हैं और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जोजी और कुछ मुख्य लोगों के बीच इंटरोगेशन चल रहा है और इस इंटरोगेशन के दौरान जोजी एक झूठी कहानी को लोगों के सामने प्रस्तुत करता है और अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश करता है। पर उस समय बिन्सी जोजी के एक्सप्रेशन को देखती है और उसको ये भी पता चल जाता है कि जोमोन के मौत के पीछे का कारण भी जोजी ही होगा। अब उस इंसिडेंट के बाद कुछ दिन बीत जाते हैं जहां जोजी एक क्रिमिनल लॉयर से बातचीत करने की कोशिश में जुटा है, इससे वो इस सभी केस से छुटकारा पा सके। एक दिन जेसन को पुलिस डिपार्टमेंट से एक कॉल आ जाता है और उसके दौरान जेसन को ये पता लग जाता है कि जोमोन की मृत्यु किसी और कारण से नहीं बल्कि जोमोन के पोस्टमार्टम के दौरान उसके गर्दन के बीच एयर पिस्टल के दो मेटालिक पिलेट्स मिल जाते हैं और उस कारण से
उसके अगले दिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस उनके घर को आने की मांग रखते हैं। इस बात को सुनकर जेसन डर जाता है और सभी घर वालों की ओर शक की नज़रों से देखने लग जाता है। उस समय जोमोन का बेटा बॉबी उन सभी बातों को सुन रहा होता है और उसे याद आ जाता है कि एयर पिस्टल वाली बात उसके अलावा सिर्फ जोजी ही जानता है। तो उसके अगले ही दिन वो घर के पीछे जाकर खरीदी हुई एयर पिस्टल के बक्से को ढूंढता है और उस बक्से को जेसन को ला के दिखाता है। उस समय जेसन की पत्नी विंसी पूरी तरह से घबरा जाती है। अब वो घर पर चली सभी ट्रेजेडी को जेसन से शेयर कर देती है। विंसी की सभी बातों को सुनकर जेसन और सभी घर वाले जोजी के ऊपर शक करने लग जाते हैं और उसी कारण से उसे नीचे बुला लेते हैं। जैसे ही जोजी नीचे आ जाता है तो सभी घर वाले उसकी भावनाओं में डर को देखते हैं और वहीं पर सब समझ जाते हैं। जोजी अपने आप को निर्दोष साबित करने की पूरी कोशिश करता है पर उन सब के बावजूद भी वो कामयाब नहीं हो पाता। जब जोजी को पता चल जाता है कि वो पूरी तरह से फंस चुका है तो वो जेसन को अपने पास बुला लेता है और ब्लैकमेल करने लग जाता है और जोजी कहता है कि अगर वो इस केस में पकड़ा गया तो वो विंसी को भी नहीं छोड़ेगा। पर जोजी की बात को सुनकर जेसन बिल्कुल भी नहीं घबराता है और अपनी बात पर कायम रहता है। अब उन सभी को पता चल जाता है कि जोजी ही उन दोनों की मौत का असली कारण है। अब जब जोजी को पता चल जाता है कि वो पूरी तरह से इस केस में फंस चुका है तब तुरंत ही जोजी अपने आप को कमरे में बंद करके गूगल पे ये सर्च करने की कोशिश करता है कि इंसान के सिर का सबसे कमज़ोर पार्ट कौन सा है और वो पूरी तरह से सुसाइड करने के लिए तैयार हो जाता है। और सुसाइड करने से पहले वो उन सभी के फ़ोन पर एक मैसेज भेजता है और कहने की कोशिश करता है कि वो इस सोसाइटी और अपने घर वालों से मेंटली टॉर्चर्ड है और इसी के कारण वो सुसाइड कर रहा है और अपने उस एयर पिस्टल को लेकर अपने सिर पर गोली मारकर सुसाइड करने की कोशिश करता है और इसी टोन पर फिल्म ख़त्म हो जाती है। उसके बाद इस फिल्म का एक छोटा सा पोस्ट क्रेडिट सीन आ जाता है और उस सीन में जोजी एक अस्पताल के आईसीयू बेड पर लेटा है। सुसाइड अटेम्प्ट करने के बाद जोजी अब पूरी तरह से पैरालाइज हो चुका है। अब उसी सीन के दौरान पुलिस इंस्पेक्टर जोजी से सवाल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि अपने पिता और अपने बड़े भाई जोमोन के मर्डर के लिए अपने किए क्राइम को कन्फेस करने के लिए तैयार है कि नहीं। इसके लिए पुलिस इंस्पेक्टर जोजी को अपनी आंखों की पलकें झपकाने के लिए कहते हैं और उस समय जोजी अपनी पलकें नहीं झपकाता क्योंकि इन सब के बावजूद भी जोजी अपनी गलतियों को मानने के लिए तैयार नहीं है और इसी टोन पर पूरी फिल्म ख़त्म हो जाती है। और इस एंडिंग में फिल्म हमको ये बताने की कोशिश करती है कि लालच बुरी बला है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। अगर आपको मेरा काम पसंद आता हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।